कबीर की उलटबाज़ियाँ। संत कबीर ने अपनी उलटबाज़ी से सत्य की परिभाषा बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में की। इंसान चाहे धरती पर सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक वो मन की शांति प्राप्त नहीं करता, तब तक उसका सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ रहता है। आइए जानते हैं संत कबीर की उलटबाज़ियाँ और उस पर ग्रुप डिस्कशन। ठगनी क्या नैना चमकावई, कबीरा तेरे हाथ न आवई। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा। पांच तुरई मंगल गावई, नाचई बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावई, सोना पहिर तरसावई। गले डाल मोतियन की माला, तीन लोक भरमावई। भैंस पद्मनी चूहा आशिक, मेंढक ताल लगावई। चोला पहिर के गदहा नाचई, ऊंट विष्णुपद गावई। आम डार चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुन चुन लावई। कहें कबीर सुनो भाई साधु, बगुला भोग लगावई। भावार्थ। हे ठगिन माया, तू अपनी आंखें क्या चमका रही है? कबीर तेरे फंदे में नहीं पड़ सकता। माया मन की अविद्या है और इसी के जाल में पड़े सब जीव भटक रहे हैं, किंतु विवेकी इसके बंधन में नहीं पड़ते। भूले मनुष्यों ने बुद्धि रूपी मृदंग बनाया और मन रूपी नींबू काटकर मजीरा तथा इसके विषय रंग के बजने लगे। ज्ञानेंद्रियां रूपी तोरई विषय गीत आपकी आवाज बीच में ना गाती हैं चली और जाती है तो अविद्या मिक्स हो जाता है। ग्रसित भोला जीव रूपी खीरा इसी विषय तरंग में पड़कर अनादि काल से नाच रहा है। चांदी और सोने जैसी चमक, दमक पूर्ण श्रृंगार सजाकर माया अपना रूप दिखाती है और अविद्या ग्रसित जीवों में उसमें फंसाकर उन्हें बेचैन करती है। यह माया अपने गले में मोती की माला डालकर त्रिगुणी जीवों को मोहग्रस्त कर भ्रमाती है, अर्थात दिखाऊं चेहरा बनाकर सबको भ्रम जाल में डालती है। भैंस उत्तम अंगों वाली पद्मनी नारी बन गई, अर्थात अविद्या ने अपना मोहक रूप बना लिया है, जिसमें मन रूपी चूहा आसक्त हो गया। दुर्बुद्धि रूपी मेंढक व्यर्थ टर्टर करके उसमें लय उत्पन्न करता है, संसारिकता में फंसने के लिए बल देता है। गधा जैसे विवेकहीन व्यक्ति मानव का चोला पहनकर इस संसारी नृत्य में नाचते हैं, अर्थात शरीर मानव का है परंतु आचरण पशु से बदतर है। ऊंट जैसे अहंकारी लोग परम पद के उपदेश देते फिरते हैं। परम पद की प्राप्ति पूर्ण निर्माण दशा में होती है। आश्चर्य है कि नाना अहंकारों से ग्रसित लोग परम पद के गीत गाते फिरते हैं। कछुआ जैसे तामसी बुद्धि वाले लोग मनुष्य रूपी शरीर उत्तम आम्र वृक्ष पर चढ़कर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों को तोड़ने का ढोंग करते हैं। वैसे ही गिलहरी जैसे कुतर्क बुद्धि वाले लोग शास्त्रों से चुन चुन कर ज्ञान संग्रह करने का अहंकार करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो बगुला जैसे कपटी लोग मोक्ष दशा में जीने का प्रदर्शन करते हैं। वे समाज को दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हम पहुंचे हुए संत हैं। बिल्कुल। हाँ जी सुरेश जी, आप बताइए। बढ़िया। नहीं, काफी क्लियर है। यदि एक लाइन में कहें इसको तो ये है कि अयोग्य व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है जिसके लिए उसकी कोई योग्यता नहीं है ना। यानी ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जिसे जो कुछ कार्य करना चाहिए वो वह कार्य नहीं कर रहा, और वो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है जो एक उस व्यंग्य पूर्वक उस स्थिति का वर्णन है कि जहां पर चीजें
जहाँ होना चाहिए वहां नहीं है, और उसके कारण ये पूरे समाज में एक तरह की विसंगतियां आ गई हैं, है ना। तो इसको इस तरह से, जैसे पहले भी सेशंस में अपन ने कहा था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, और यदि हम उनसे इस किसी प्रकार की ऐसी भाषा की उम्मीद करें जो बहुत प्रांजल है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उन्होंने उनके पास जो उन्होंने कहा वो भाषा बन गई, है ना। उन्होंने किसी प्रकार का इस तरह का ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं था कि भाषा में क्या, तो उनके लिए एक पुस्तक की तरह प्रकृति थी, और प्रकृति में जितनी वस्तुएं थी उनके उन्होंने उदाहरण लिए, और उनको उनके बीच में भी जाना था जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, और जिनके पास इस तरह के शास्त्रीय ज्ञान की कोई तरीका नहीं था। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने अनेक तरीके, यानी जैसे कह सकते हैं कि उनकी जिस चीज पर भी नजर पड़ गई उसी से उन्होंने उस बात को कहने की कोशिश की। तो इस पद में भी ऐसा ही है कि जैसे हम पहले सेशन में भी चर्चा कर चुके हैं कि कबीर को शब्दों से नहीं समझा जा सकता। शब्द तो उनके लिए एक तरह से शब्द जाल ही है ना, क्योंकि वो अनेक स्थानों पे कहते भी हैं। तो लेकिन कबीर को समझना है तो हृदय से समझना पड़ेगा, है ना। वो कहते हैं कि जैसे भक्ति जो है उसका स्थान बिंदु जो है जहां से वो निकलती है वो है हृदय, और मस्तिष्क से वो शुरू नहीं होती है, वो हृदय से शुरू होती है। वो विचार से शुरू नहीं होती, प्रेम से शुरू होती है। फिर प्रेम का भी क्या है कि प्रेम का एक ऑब्जेक्ट होता है कि हम अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, पति से प्रेम कर रहे हैं, बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, कोई ना कोई ढंग से प्रेम कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं। तो ये जो प्रेम है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है राग, है ना। कि उसमें हम बंधे हुए हैं, हम एक दृष्टि से देख रहे हैं कि एक कोई चीज सामने है, उसे हम प्रेम कर रहे हैं, है ना। तो उसे आध्यात्मिक भाषा में राग ही कहते हैं। और जब ये व्यापक हो जाता है, सबके प्रति हो जाता है, पूरे जड़ चेतन के साथ हो जाता है, तो ये समझ लीजिए वो भक्ति हो जाता है। जब ये जो प्रेम जो ऑब्जेक्टिव है, किसी खास चीज के प्रति ना होकर उन सारी चीजों में जो प्रकृति में समावेश है उन सबके साथ हो जाता है, तो वो भक्ति में बदल जाता है। और अ, उसको उन्होंने इस तरह से तो कभी माना ही नहीं कि परमात्मा कोई व्यक्ति है ना। उन्होंने कहा कि ये पूरी जो ब्रह्मांड है, इसकी जो संरचना है, जब हम इससे लयबद्ध हो जाते हैं, इसके प्रति हम प्रेम में डूब जाते हैं, तो उसे भक्ति का दूसरा अर्थ, जैसे कहते हैं ना भक्त, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। भक्त का मतलब अपने दिमाग में जो बसा है कि कोई एक माला को जो लेके जप रहा है या कोई एक किसी पाठ को कर रहा है, वो भक्त है। भक्त का अर्थ है अभक्त हो जाना, है ना। जो जो विभक्त नहीं है, विभक्त का मतलब होता है अलग अलग होना, और भक्त का मतलब होता है अलग अलग नहीं होना, जुड़ना। तो इसको विभक्त नहीं होना पूरी प्रकृति के साथ, और वो प्रेम में डूब जाना, तो उसको उस स्थिति को कहते हैं कि ये भक्ति है। तो कबीर साहब जब अपनी बात को कहते हैं, तो अंततः वो एक संपूर्ण जगत में जो प्रेम की उपस्थिति है उसको बताना चाहते हैं अनेक उदाहरणों से। तो इस पद में उन्होंने कहा कि ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। वो कहती कि इस संसार में आपको ठगने की तरह तरह की चीजें हैं, है ना। जहां आप जाएंगे वो कोई ना कोई चीज आपको आकर्षित करेगी। तो वो कहता कि ये जो चीजें हैं, ये हमको चमकाने के लिए हैं, लालच में डालने के लिए हैं, लोभ में डालने के लिए। पर सद्बुद्धि वाला व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति, कबीरा का मतलब सद्बुद्धि वाला व्यक्ति, अनुभव जिसे है, वो इन बातों पे नहीं आने वाला है। फिर वो कह रहे कद्दू काट मृदंग बनाया, है ना। अब कद्दू से मृदंग तो बनता नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि तूने एक संगीत का उपकरण, मृदंग एक संगीत का उपकरण होता है, ढोलक से थोड़ा बड़ा, आप लोग जानते ही होंगे। तो वो कह रहे हैं कि कद्दू काट मृदंग बनाया, यानी जो जिससे मृदंग नहीं बन सकता है, जिससे वो सांगीतिक उपकरण नहीं बन सकता है, वो तुमने बनाया। नींबू काट मजीरा, मजीरा अभी एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाते हैं दोनों हाथों से। तो उन्होंने कहा कि नींबू काट के मजीरा बनाया, पांच तुरैया मंगल गावे नाचे बालम खीरा। वो कह रहे हैं कि पांच
अब इसको आध्यात्म में पांच तुरई कहते हैं। आंख, जिस पांच ज्ञानेंद्रियों को कहते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, इनके सहयोग से ही कोई काम होता है। तो वो कह रहे हैं। और जो नाचे बालम खीरा ना, तो इस समय उन्होंने पूरे जो आपके आसपास चीजें हैं उनके प्रतीक लिए हैं कि नाचे बालम खीरा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो नहीं हो सकता है वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, और और इस तरह से आपने एक संगीतमय वातावरण बना दिया है कि जिसमें असंभव चीजें को संभव बना के और उसमें आनंद जैसा उत्सव आप मना रहे हैं। ये तो इसका एक शाब्दिक अर्थ हुआ। आध्यात्मिक अर्थ जो इसके अर्थ में दिया गया है वो आध्यात्मिक अर्थ है। रूपा पहर के रूप दिखावे, सोना पहर तरसावे। फिर उन्होंने माया के रूप को बताया है कि रूपा मतलब होता है चांदी, है ना। तो चांदी पहन के, कभी सोना पहन के, ये जो माया के रूप हैं, तरह तरह से जो लुभावन पैदा करने वाली चीजें हैं। गले डाल मोतियन की माला, गले में मोती की माला डाल के तीन लोग भरमावे। यानी आपने अपने चारों तरफ इस तरह के आवरण लगा लिए हैं और आप इस संसार को भरमाने में लगे हुए हैं। तो हम देखते ही हैं कितने बड़े बड़े आजकल पंडाल हैं, कितने बड़े बड़े उनके तमाम तरह की उनके पास वस्तुएं हैं। तो उन सब चीजों को वो कह रहे हैं कि गले डाल मोतियन की माला तीन लोग भरमावे, भैंस पद्मिनी चूहा आशिक। तो इसको वो कह रहे हैं कि भैंस पद्मिनी, पद्मिनी का अर्थ होता है कि उत्तम लक्षणों वाली युवती, उसको पद्मिनी कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो मतलब जो भैंस है, भैंस यानी कुबुद्धि जैसी चीज है, अविद्या जैसी चीज है, वो इस समय ऐसी दिख रही है जैसे वो बहुत ही रूपवती स्त्री जैसे सुंदर, सुंदर हो, गुणवान हो, है ना, जबकि उसमें कोई गुण नहीं है। मेंढक ताल बजावे, है ना। मेंढक जो है वो ऐसी स्थितियों को तालियां बजाने में लगा हुआ है, ऐसी चीज। यानी एक तरह से अयोग्यता के प्रति लोग जिस तरह से समर्पित हो जाते हैं और उसकी वाहवाही करने लगते हैं, उस स्थिति को बताया कि मेंढक ताल बजावे, चोला पहन के गधा नाचे। यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने इस तरह के चोले पहन लिए हैं, तरह तरह के आवरणों से अपने आप को सजा लिया है। और उ- और उ- और वो ज्ञान की बातें बता रहा है। ऊंट विष्णु पद गावे। ऊंट मतलब, ऊंट को अहंकार का प्रतीक बताया गया कि उसकी गर्दन ऊंची होती है ना। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। तो उस ऊंट को एक अहंकार का प्रतीक बताया गया है कि एक तरह से, बहुत तरह से सज धज के एक गधा जो है, एक अविद्या जो है, जो उठता है, वो नाच रही है। और जो अहंकार है वो उसको कल्याण की बात बता रहा है कि सबसे कल्याण होने वाला है। आम डारे चढ़ करुआ तोड़े, कछुआ तोड़े गिलहरी चुन चुन लावे। वो कह रहे हैं कि आम के पेड़ पर कछुआ चढ़ गया है, और गिलहरी चुन चुन लावे, है ना। जो संभव नहीं है कि आम के पेड़ पर कछुआ चढ़ जाए, तो ये असंभव को संभव बना दिया गया है। गिलहरी चुन चुन लावे, गिलहरी भी यहाँ वहां से चुन चुन की चीजों को ला रही है। कहें कभी सुनो भाई साधु, बगुला भोग लगावे। इसका मतलब ये है कि बगुला भोग लगावे, इसका अर्थ ये है कि जो मतलब झूठ का पूरी तरफ बोलबाला हो गया है। और जिसे जो नहीं करना चाहिए वो इसके अधिकारी बन गए हैं। और वो इस संसार में अपना नृत्य दिखा रहे हैं, अपना शो दिखा रहे हैं। और उसमें सारी जनता, वो सारे लोग भ्रमित हो गए हैं, है ना। इस स्थिति को उन्होंने इन उदाहरणों से बताया है कि हमें जो इन सब प्रदर्शनों से, इस तरह की चीजों से जो विवेकशील प्राणी हैं वो हाथ नहीं आते हैं। कबीरा हाथ ना आवे। ये तुम्हारी जितने प्रकार की ये पद्धतियां हैं, जितने प्रकार की चीजें हैं, ये इससे मैं मोहित होने वाला नहीं हूँ, समझने वाला नहीं हूँ, है ना। तो इस दशा का वो इस पद में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है जी, अब बताइए आप। सरिता जी म्यूट हो गई लगता है। हम्म। हाँ जी, ये सरिता सिंह साहब आप शुरू कीजिए बोलना। हाँ जी, हाँ जी। ये जो बात कबीर साहब कर रहे हैं, माया जाल की कर रहे हैं यहाँ पे।
और माया को जाल ही बोला जाता है क्योंकि वो जाल ही बिछाता है। उसको उसका उद्देश्य होता है कि कैसे फंसाए है माया जाल में सबको। तो अलग अलग वृत्तियां हमारी भी हैं। एक वृत्ति है इग्नोरेंस की, यानी कि हम इतना इग्नोरेंस में रहते हैं कि या अज्ञानता में रहते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि माया के परे भी कुछ है। तो हम माया में ही मजे लेते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम मजे ले रहे हैं, लेकिन वो होता क्या है वो बाद में मालूम पड़ता है, क्या आप मुसीबत में फंस गए। तो और दूसरे लोग हैं जिनको पता है, नॉलेज है, दे नो कि माया जाल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन माया उनको भी फंसा देती है। वो निकलना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन आता है रास्ते में कि उधर उस रास्ते पे वो ट्रैक से बाहर हो जाते हैं। तो माया, वो जिनको पता है कि माया जाल के परे बहुत अ, मतलब क्या बोलते हैं, निरंजन, निरंजन है जो अंजन, बाकी माया तो अंजन है, जो निरंजन की तरफ जाते हैं तो वो भी फंस जाते हैं कि रास्ते में बहुत से अंजन खड़े हैं अट्रैक्ट करने के लिए, तो हम अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। अलग अलग तरह के अट्रैक्शन है दुनिया के, तो उनमें फंस के हम वहीं पे रह जाते हैं। तीसरे जो लोग हैं या तीसरी जो वृत्ति है वो ऐसी है कि उसको कमिटमेंट है, डिटरमाइंड है, दे नो मुझे तो ये करना ही नहीं है, इधर उधर झांकना ही नहीं है। तो वो उससे पार हो जाते हैं, तो उनको उसका स्वाद दिखता है, स्वाद महसूस होता है, तो वो समझ जाते हैं कि कैसे हम माया से बाहर निकले हैं, उनको मालूम पड़ जाता है। तो ये बगला जो भगत है, ये गुरबानी में भी आया है बगले के बारे में। बगला भगत, बगला जो भगत है वो माया जाल है असल में। वो क्या कर रहा है, एक पैर पे खड़ा होके ऐसे लगता है मेडिटेशन करके, आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहा है। तो मछलियां फिर उसके पास आ जाती, बिल्कुल पैरों के पास आ जाती मछलियां, और फिर उनको फट से पकड़ लेता है। तो वो मछलियां भी उस माया जाल में फंस जाती हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि कोई अच्छी चीज मिल रही है खाने खाने को, या नहीं, कोई यहाँ पे खतरा नहीं है कुछ। जैसे हम मछली को दाना डालते हैं, दाने में कैसे फंस जाती है वो, तो ऐसे ही माया जाल में को बारे में हमको पता होना चाहिए कि किधर, पता होने के बावजूद भी हम फंस जाते हैं। मैं तो इतना बोलूंगा, बड़ा मुश्किल है माया जाल से बाहर निकलना। वेरी डिफिकल्ट। बस इतने। बहुत सुंदर बोला है। चल, मैं सुरेश जी मैं बोल लेती हूँ, मेरे को लग रहा है बिल्कुल मैं बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें जो सारा भरमावा है ना, ये जो एक तो सबसे पहले जो आपने भी जो प्रेम का जो शब्द बताया था बहुत ही सुंदर था, कि उसमें प्रेम एक ना इमोशन नहीं है, प्रेम एक्ट है। अब हम्म एक्ट जब करना है, और ये जो दूसरा सिंह साहब ने अभी बोला माया का, तो माया हमें भ्रमाती है। ये कहते हैं ना, जैसे आप किसी के घर खाली था, मालिक नहीं था उसके अंदर, तो उस पे घर पे कब्जा कर लिया। माया माया इस तरीके से है। लेकिन अब कॉन्शियसनेस जब पूरी अलाइव उसमें है, अब दूसरे योनियों में कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि में कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियस डिसीजन हम कर सकते हैं, लेकिन अब हम चले जाते हैं प्रकृति के लेवल से नीचे, क्योंकि हम समझते हैं कि सामने जो पदार्थ जगत है जिसको मैं ऑपरेट करती हूँ, ना कि मैं उसमें कॉन्शियसनेस इंक्लूड नहीं है। पदार्थ पदार्थ जगत है और मैं इमेटीरियल हूँ। तो अब जब वो लेवल आता है, तब कॉन्शियसनेस को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। आप पाश्विक पशु से नीचे गिर सकती है, क्योंकि प्रकृति के लेवल से भी नीचे चला जाता है मनुष्य। इस कारण ये जो है बुद्ध पुरुषों को ये उपदेश देने पड़ते हैं। तो उसमें जो ये शरीर रूपी जो तंबूरा कह दीजिए, या ये इसमें मृदंग की जो भाषा करी गई है, ये मृदंग के समान हो गया। ये हमेशा जो मन है, मन एक मृदंग के समान ध्वनि करता है। ध्वनि इस प्रकार से होती है कि जैसे वो बाहर में कोई चीज देखी, मेरे मन में उसकी टंकार गूंजने लग गई कि मुझे भी चाहिए, बस वो वहीं से कहानी जो है शुरू हो जाती है। उसमें क्या हो गया, जो चैतन्यता है वो भूल जाती है, अपने स्वयं को भूल जाती है कि उसका स्वयं का स्वभाव क्या था। अब वो उसमें फंस गई। बाहर से कोई आई चीज या कोई चीज, इंद्रियों ने, पांचों इंद्रियों ने जो भी दृश्य है वो अंदर लेके आई, और वो जो है उसने, मन ने जो है सपने बनाने शुरू कर दिए, और वो जो कॉन्शियसनेस थी वो बेहोश हो गई। अब जब कॉन्शियसनेस, जब हमारी पूरी अवेयरनेस में करके
करती है तो वो ऑपरेट करती है, तो माया उसका नहीं बिगाड़ पाती। माया ये चीज है कि जो हमें सुख देती नहीं है, लेकिन जिससे ये शरीर का निर्वाह होता है। माया को जब हम माया की कैटेगरी में माया ना बनाकर उसको साधन बना लेते हैं, तो वही माया जो है वो हमारे कंट्रोल में रहकर और वो हमें साधन, उससे भवसागर से पार लगाती है, और वही माया हमें बीच में डुबा देती है, क्योंकि हम बेहोश हो जाते हैं। तो वो बेहोशी और होश का फर्क है। तो जहां पर कॉन्शियस डिसीजन हर जगह लिए जाते हैं कि जो वस्तु है वो वस्तु है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि ये जो है वो शरीर है और वस्तु है, ये शरीर और वस्तु दोनों बराबर है, बराबर की कैटेगरी में आती हैं चीजें। तो वो जैसे ही वस्तु हमारे मन पर कब्जा करती है, तो वही चेतना हमारी बेहोश हो जाती है, और फिर वो मन अपना जो है फंक्शन करने लग जाता है। तो ये सारा सिलसिला उस प्रकार से होता है। और ये जो मनुष्य रूपी शरीर को जो है मृदंग के समान जो है, जो ध्वनि करता है, इसकी जब अनाहत ध्वनि ध्वनि चालू होती है, अनाहत ध्वनि ये होती है कि मन मेरा बाहर की चीजों में लिप्त नहीं है, मेरा पूरा कॉन्शियस एफर्ट से मैं शून्यता पे आ गई। तो वो जो ताओ का कहते हैं ना, वो प्रकृति के साथ में लयबद्ध हो जाना। तो लयबद्धता तब होती है जब मैं प्रकृति को एज अ साधन की तरह से इस्तेमाल करती हूँ, ना कि अपने मन के हिसाब से उसको यूज करती हूँ। तो मन जो मचाता है वो मन ही पाप है एक तरीके से, और मन ही पुण्य हो जाता है, मन ही पूजा, मन ही रूप हो जाता है। तो मन वो पाप से रहित तब होता है जब वो कॉन्शियस होके डिसीजन ले रहा है। मन मन समर्पित है चेतना के प्रति, तो तब हम मन को ऑपरेट करते हैं, ना कि हम मन के गुलाम होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मन के गुलाम हो जाते हैं। तो इस कारण जो है, जो सारा जो अर्थ को जो खत्म करने का जो चैप्टर चलता है, या फिर ये जो बुद्धों को भी इस तरीके की वाणियों से जो है समझाना पड़ता है लोगों को, ये तब होती है चालू। लेकिन फिर भी समझते नहीं। बगुले जैसे लोग क्या करते हैं, उनकी बुद्धों की वाणी वाणी को रट्टा तोते की तरह से रट लेंगे। अब सारे श्लोक, 700 श्लोक गीता के रटने के बाद में भी, गीता का जो एक श्लोक का भी यदि मतलब उन्होंने समझ लिया होता तो हो जाता। लेकिन बगुला कैसे होते हैं कि वो रट लेते हैं श्लोकों को और गाते हैं, और उसको समझते हैं कि जैसे हम तो जो है पता नहीं क्या हो गए। तो वो चीज नहीं है, उसको समझने से। बोध मात्र हूं मैं, चेतना बोध मात्र है। जब तक हमारे को एक एक अर्थ का मीनिंग पता नहीं होगा, तो वो इलाज नहीं बनेगा। जैसे एक साइकेट्रिस्ट जो इलाज करता है ना मन का, तो वो मन में छुपी हुई बीमारी को, लेकिन आध्यात्मिकता ऐसा इलाज करती है कि वो मन को ही सफा कर देती है। तो वो सारा सिर दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो उस हद तक का जो है ये शास्त्र हमें वहां तक लेके जाते हैं। तो ये चीज जब तक मनुष्य ये समझेगा नहीं, तो वो माया कुछ नहीं करती, किसी का ना कुछ बिगाड़ती। वो स्वयं सोया हुआ है, उसने अपना मन अपना जगत में लगा लिया। जो जगत नाशवान जगत है, उसके साथ में उसने, कहते हैं ना, उसने प्रीति किसी बाहर उससे जोड़ ली। तो प्रीति को जोड़ ली तो वो तो दिक्कत करेगी ना। आपने कहाँ जोड़ ली, कहाँ जोड़नी थी आपको प्रीति अपनी, तो मैटर वो करती है। हाँ जी। तो अब ये बढ़िया आईफोन, बढ़िया, बहुत आईफोन ये इसका है मेरे ख्याल से। ये सीमा आपका है ना ये, तो आप बोलिए जरा इसके बारे में। अनम्यूट अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। हाँ जी, जय गुरुदेव सरिता जी। जय गुरुदेव सीमा जी। हाँ जी। आपने वैसे अच्छा बोला कि मन को हमने कहाँ लगा रखा है। हाँ नहीं, ठीक है। मन को, मन का ही तो सारा खेल है, मन ही तो कर रहा है। हाँ नहीं, ठीक ठीक बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। नहीं, मैं बस इतना ही बोलूंगी। अच्छा नहीं, ये ठीक। मन को ही साधना है बस। मन हाँ ठीक। अगर क्या कहते हैं ना, मन का मालिक है कोई, मन को मालिक मिल गया तो मन नहीं भटकेगा फिर। नहीं, मालिक हम है ना, हम स्लेव की तरह रहते हैं ना, हाँ। लेकिन इसके हम स्वयं ही तो मालिक हैं। हम्म, हाँ। और वो मालिक कोई कह दे कि जो है ब्रह्म कहीं और है, तो वो जो जब मालिक अपनी पोस्ट पे आ जाता है, तो वो ब्रह्म ही तो हो जाता है। मैं और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह गया ना, जब मैंने मन को बीच से साफ कर दिया। मन की मैं गुलाम नहीं रह गई ना। मन मुझे नचा रहा है हम्म, ना, चक्कर ये है कि मन मुझे नचा रहा है, तो मन के हाथों जो है हम नाच रहे हैं। और हम कहते हैं हमारे को संसार नचा रहा है। संसार थोड़ी ना, संसार में या माया में इतनी नहीं, पावर है कि वो उसको नचा दे। ये मन नहीं ही है। नचा रहा है, मन ही करा रहा है, जो कुछ करा रहा है ना, मन ही है सब कुछ। हाँ, तो वो बेहोशी वाली अवस्था होती है। बिल्कुल ठीक है, मन की हाँ, साधना ही है। हाँ जी। हाँ तो जी। बिम्मी जी बोलना चाह रही है। कौन बोलेगा? पूर्णिमा जी की बारी है। हाँ जी, पूर्णिमा जी बोलिए। हाँ जी।
एक तो सुरेश जी, वी आर सो ब्लेस्ड टू लिसन टू योर दिस, ये जब भी मैं सुनती हूँ मेरे को बड़ा हैरानी सी होती है। एक तो ये कि एक तो आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि प्रेम से कबीर को समझा जा सकता है, हृदय से समझा जा सकता है। आप लॉजिक और दिमाग लगा के उनकी चीज नहीं समझ सकते। एंड इट इज सो वंडरफुल कि कबीर ने जो उनके आसपास था ना, बस वो जो प्रकृति में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो पशु पक्षी कीड़े हो, कुछ भी हो, उससे इंस्पायर होके उन्होंने मतलब उनको बेस बना के अपनी बात कही, विच इज अगेन सो ब्यूटिफुल। और मैं यहाँ भी थोड़ी हैरान होती हूँ कि कबीर मस्ट बी अराउंड 14th-15th सेंचुरी, आज ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी अगर हम बात बोल रहे हैं, उनकी बात पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वैलिड आज भी है। सो ये सवाल आता है मन में कि ये तो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, वर्ल्ड, ये दुनिया चली आ रही है ऐसे ही। और ये जो सारा आज हमने पढ़ा, मुझे तो जैसे अभी बात हो रही है, चाहे वो माया जाल हो, चाहे वो मन हो, अल्टीमेटली सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ही जाना है। लेकिन लालच इतना गंदी चीज है, ग्रीड, जो आज हमारा इंडियन पॉलिटिक्स में आज हम देखें, ये सब कुछ जो ड्रामे चल रहे हैं, वो किस हद तक सोल लेवल तक गिर चुके हैं। हालत इतनी खराब है कि कोई सोल की तरफ तो आवाज सुन ही नहीं रहा है ना। तो इट इज गोइंग टू दैट एक्सटेंट। तो अगेन सेल्फ अवेयरनेस, एज वी ऑल हैव अंडरस्टूड, तो वही है, अपनी तरफ जो उंगली है वो खुद की तरफ ही रोज लेकर आनी है। बट ये जो लालच के वजह से ये सारा कुछ, ग्रीड एंड पावर एंड ईगो, तो अभी जैसे सरिता जी कह रही है हमें ही अपना, लेकिन ये जो आसपास चलता है ये इतना ज्यादा आपको ट्रैप में एट टाइम्स, जैसे कहते हैं ना अकेला चना, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अकेले बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की, लेकिन आप फंस जाते हो। चाहे वो आप, आपको जस्टिस खुद से मिलना इस दुनिया में बड़ा ही एक माहौल अच्छा नहीं है। तो उसमें बस यही सवाल आता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, अपने को हम कितना परे रख सकते हैं इन सब चीजों से, लालच से, पावर से। तो दैट्स इट। बट एक सवाल ये मन में जरूर है कि इतने साल पहले भी ये सब ड्रामा चलता था, आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। तो इसका मतलब वी आर जस्ट, हम तो एक बिंदु समान भी हैं, आ जाए और चले जाएंगे, लेकिन हम क्या लेकर जाएंगे, दैट क्वेश्चन वी हैव टू, मतलब खुद से हमें खुद की जांच पड़ताल जरूरी है रोज, हर पल। जी बस। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ जी, ये बोली मोना। हाँ जी, मुझे ये मतलब बोलना है कि मन का तो समझ में आया जैसे आपने समझाया। मतलब माया इतनी वो नहीं है, ये हमारे मन का खेल है कि हमें संसार में अपने आप को वो डुबोना है या इससे मतलब किनारा करना है। लेकिन एक तरफ जैसे कहते हैं कि जो भी काम करें उसमें 100% लगाएं तो वो भी एक वो हो जाता है, ध्यान हो जाता है। मतलब वो नहीं, भी तो फिर संसार का ही काम हो गया ना। तो मतलब माया का वो हो गया ना, फिर मन तो उसमें चला गया। मतलब मेरा 100%। क्वेश्चन समझ गए? हाँ, तुम्हारा समझ गई मैं, जो तुम पूछना चाह रही हो। तुम ये कह रही हो कि 100% जो लगाना है वो संसार के काम में लगाना है। संसार के काम में नहीं लगाना है, संसार का काम, हाँ, संसार का कोई काम वाम नहीं होता है, कुछ कुछ काम नहीं होता। सब कुछ जो हम करते हैं हम अपने मन से, मन के लिए ही करते हैं। अब मन में कोई भी जो चीज आ रही है हमारे, तो हम उसमें 100% कब लगाएंगे, जब हम राग द्वेष और इन सब चीजों से परे होंगे ना। तो जीरो लेवल पर जब होता है तो वो 100% कर्म होता है हमारा। आगे पीछे की चीजों को लेके हमारा माइंड बैठा नहीं है। और हम इस समय, जैसे मेरे सामने कोई अंगुली माल डाकू आता है, तो मेरे पास में 100% कैसे होगा, 100% कैसे होगा कि मैं पूरी तरह से, मुझे जो है आगे पीछे का कुछ नहीं मालूम उसके बारे में कि वो कौन आया कौन नहीं आया। तो अब सामने जो अलर्ट है, जब मैं उसके हाव भाव पूरा देखूंगी, और उसका जो है, उसके जो फेस होता है ना, सबका आईना होता है। और यदि आपका 100% बुद्धि
और मन, सब चीजें उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आपने गेट खोला और सामने कोई ऐसा ऐसा कोई मनुष्य आ गया जो आपको मौका भी नहीं देता। तो कई बार तो ऐसा होता है कि उसने मौका ही नहीं दिया, और कई बार होता है कि आपने उसका फेस रीड करने का आपको समय लग गया, तो आपको पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हो। हम्म आपको मन बुद्धि करके फिर आप कर लोगे ना, उससे अपने आप को बचा लोगे ना, बचा अ, हम्म, हाँ, कम से सरिता कम समझ एक्शन तो गई। लोगे ना। हाँ, तो हम्म ये होता है। यहाँ पे, हाँ सरिता जी, एक मैं लालच, मैंने बार बार बोला, इंसान का लालच, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी चीजें, इसी के चक्कर में वो मन की आवाज तो सुन नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। तो ये लालच, ये ग्रीड जैसे होता है, और कुछ हद तक पावर आपको अंधा, गूंगा, बहरा सब बना देती है। कितना कुछ हमारे आसपास हो रहा है, आप देखिए आपके पड़ोसी में कितने लोग आगे आके बात करने की हिम्मत रखते हैं, अब क्यों बोलें, हमें क्या पड़ी है। तो ये लालच और सेल्फ प्रोटेक्शन के चक्कर में कहाँ हम, इट्स अ बिग ट्रैप। सो हाउ टू एड्रेस दैट, बिकॉज यू आर लिविंग अल्टीमेटली विद एवरीवन, यू आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन। आपको अपना मन का देखना है या दूसरे के उसका देखना है? देखना तो अपने मन का ही है, लेकिन लालच और वो क्या बोलते हैं, मेरा काम बच्चा, दंड भेद मेरा नहीं घर। आएंगे ना, जैसे एक वॉरियर है तो वो जा रहा है ना युद्ध करने, हर क्षण युद्ध है, एक जीवन युद्ध है ना, तो उसपे जो है मुझे अपना बॉडी को भी प्रोटेक्ट करना है और बाहरी तौर की भी करनी है। तो जब मैं चारों तरफ से मेरे धागे खुले हुए हैं, मैं बंधी हुई नहीं हूँ किसी चीज से। अभी तो हाँ आप उस तल की बात कर रही हैं कि जिसमें मैं खुद बंधी हुई हूँ मन के जाल में। तो पहले तो स्वयं को मुक्त करना ही तो मुक्ति है ना। पहले हाँ स्वयं को, आप मन के जाल से आप स्वयं को मुक्त करेंगे तो तब आप कुछ करने लायक बनते हैं। अदरवाइज तो मन ही आपका कर रहा है ना, आप थोड़ी ना हो, आप तो हो ही नहीं। मन का लालच करा रहा है, जो भी वृत्ति आपसे ऑपरेट करा रही है इस बॉडी को, तो वो वृत्ति यूज कर रही है आपको, चैतन्य को आपकी वृत्ति यूज कर रही है। तो वो तो चीज बेहोशी की अवस्था होती है, तो वो तो ये उस पे अप्लाई नहीं होता है ज्ञान। ये जो आप पहले तो ये करिए कि आप खुद पहले साफ होना पड़ेगा ना, मैं खुद एक साफ। छोटा छोटा सा एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू आस्क, एक एग्जाम्पल अभी, क्योंकि बहुत रीसेंट मैंने देखा। अब वो कोई भी हो व्यक्ति, केजरीवाल की बात हो रही थी, केजरीवाल के पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इनडायरेक्टली उनके पेरेंट्स को टारगेट बना के उसको परेशान कर रहे हैं, उसको उसको उस पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो। यहाँ पे एक इंसान का क्या लालच हो सकता है, ये यू आर ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्डली नॉनसेंस, वो क्या कर लेगा। आप पुलिस के पास जब जाते हैं कि भाई ये देखिए हमारा पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है, पुलिस आके आप ही को चुप करा देगी क्योंकि दैट पड़ोसी इज अ बिगर पार्टी। कहाँ पे आपका मन, क्या करेगा आपका मन। एक बार जरा इसमें विम्मी जी भी कुछ बोलना चाह रही है शायद, मेरे ख्याल से विम्मी जी बोलिए जरा। वैसे मेरे पास तो जवाब, तो मेरे पास सारी चीजों की ही है, लेकिन ये है कि फिर भी सबको मौका मिलना चाहिए, एक ही जना बोलता जा रहा है। तो ठीक है, सुरेश जी या मिम्मी जी, कौन बोलना चाहती है, बोलिए। जय श्री पूर्व- कृष्ण। पूर्णिमा जी, थोड़ी हम यदि आपको संभव हो तो अलग से बात कर सकते हैं। हाँ जी जरूर, आई थिंक इट्स गोइंग लिटिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, कॉन्टेक्स्ट अलग नहीं है आपका, बिल्कुल भी अलग कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर वो सब पार्टिसिपेंट को मौका मिलना चाहिए, बस बात ये है कहने की, हाँ क्योंकि जी हाँ। उसमें एक टाइम का मर्यादा होती है ना थोड़ा। तो एक लेकिन बार मन में विम्मी जी तो, आपके पास ये हाँ, चीज है मेरी कि आवाज आ आज, रही है। हाँ हाँ, आज ऐसा करना निगम होगा। एक मिनट, विम्मी निगम जी भी होगा। कौन बोलना चाह रहा है, बोलिए। हाँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही बोलने से। बस वही है बोल। कि हाँ, नहीं, जो पूर्णिमा जी ने पहले भी कहा और जो अब भी कहा, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। क्योंकि आसपास की जो है, और स्पेशली मतलब ये है कि कबीर साहब ने इतने समय पहले कहा था, और देखा जाए तो समाज अभी भी वहीं खड़ा है। हाँ अभी जी भी आसपास वो पाइट पाइपर्स हैं, बगुले हैं, मेनका जैसी या पद्मिनी जैसी मोहित करने वाली चीजें हैं, और वही नाना अहंकार से ग्रस्त लोग, वो परम पद के गीत गाए जा रहे हैं। तो वो सब कुछ है कि कहाँ तक मेरा अपना कॉन्शियसनेस, पर यदि अभी भी मतलब आजकल के समय में, पहले शायद इतना नहीं उजागर होता था, क्योंकि
जैसे कबीर जैसे संत या उस तरह से समाज को सुधारने के लिए आवाज उठाते थे, पर सोशल मीडिया नहीं था, तो इतना सब कुछ जो आसपास हो रहा होता था वो इतना शायद प्रोनाउंस नहीं होता था या पता नहीं चलता था। मुझे लगता है समाज तो हमेशा से ऐसे रहा हो, आजकल के समय में वो हो गया है कि पद को लेकर वो अहंकार इतना हो गया है कि इतने अंधे आसपास घूम रहे हैं कि उसमें एक काना राजा ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मतलब जैसे अभी वही वही थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा है, बट वही है कि कहीं पर कोई सही लगता है, कहीं पर कोई सही लगता है। मैं एक आम इंसान जो वैसे कॉन्शियस हूँ, वैसे अवेयर हूँ, किसी का बुरा नहीं करना चाहती, अपने आप को हर वे से मतलब ठीक रखने की कोशिश है, पर फिर समाज के प्रति भी मेरी है, तो कहाँ हम अपने आप को कैसे एक अल्टीमेटली एक लीडर तो हमें चुनना ही है। अब वो कहाँ से ऐसे को लेके आए जो वो भी प्योर हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरे हाथ में जो पावर है वो भी यही थी, मेरी एक फिंगर की पावर। और उस फिंगर को दबाते हुए वो हो रहा था कि कहाँ मैं सही डिसीजन ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। मतलब दिस टाइम तो इट वाज एक्चुअली फॉर मी इट वाज लाइक बहुत चीजें हैं, पर क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं बनना चाहती। हाँ वही। तो वहां पर आके वो फिंगर दबा दबा दी, पर समहाउ पता नहीं ठीक गया। तो ये वही वही पूर्णिमा जी वाला मेरा भी क्वेश्चन है कि कैसे इन चीजों से क्या करें। मतलब कहाँ चलो रह अभी गए ठीक है, आप। बिम्बी हाँ जी बस। ये विनोद जी से पूछते हैं, ये विनोद जी जरा करंट लाइफ में रहते हैं, थोड़ा पता रहता है इनको भी। हाँ जी, उसके विनोद जी जरा बोलिए। मैं बोलूंगी, ठीक है, नीलम मोंगा अच्छा, विनोद जी का। हाँ जी। अच्छा विनोद जी के बाद बोलिएगा आप, चलो हाँ ठीक है, जी। विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी। हाँ जी, मतलब ये बिल्कुल सही सबने, पूर्णिमा जी ने और आपने सबने सही बताया कि इसमें मतलब माया में जो फंस जाते हैं तो वहीं से निकलना है, और यही गीता में यही कहा गया है। और कबीर जी के इसमें कहें तो वही कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। मतलब जो पुस्तकें हैं पंडित पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं वो सिर्फ बुकिश नॉलेज है। लेकिन अगर जो इंसान में प्रेम का भाव नहीं है तो वो कितना भी बुक पढ़ा दे, नॉलेज दे दे, या कितना भी व्याख्यान कर ले, उसका वो जब तक उसमें प्रेम की भावना नहीं है वो सच्ची सेवा नहीं कर पाएगा और सही मन से डिसीजन ले नहीं पाएगा। ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है। बाकी तो डिटेल में सबने कहा, ये बगुला वगैरह जो एग्जांपल दिए हैं कबीर जी ने वो बिल्कुल सही है। बस इतना ही कर, थैंक यू। ये बस इनका ना, इन लोगों का जो जवाब है ना, ये जैसे वो करा जाता है ना, बिम्बी जी और पूर्णिमा जी के लिए कह रही हूँ मैं, कि जैसे जब एक जहर को मारने के लिए उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग जहर जो है चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके की बुद्धि जो चौतरफा चलती हो, उस तरीके की बुद्धि का उपयोग करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को, स्वयं को शांति, और दूसरे की पावर, सामने की जो पावर है, हम क्या कर रहे हैं, हर समय जो है सोच बूझ के जो है काम करा जाता है, और जहर को जहर से ही मारना पड़ता है। अब समाज जो आगे आगे भी जो आने वाला है ना इस तरीके का, क्योंकि मेटीरियलिस्टिक लाइफ में जब मनुष्य जब माया के प्रभाव में आ गया ना, तो वो चैतन्य तो सो ही गया है। तो वो जहर को जहर मारने के लिए वैसे वाले सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। और ऐसे हथकंडे अपनाने के लिए खाली एक उससे नहीं चलता, जैसे अकेला चना झाड़ जो, तो इसी तरीके की जो नॉलेज है ना, सेल्फ की जो नॉलेज है, वो बच्चों बच्चों तक को भी, जो एक जो यंग जनरेशन है ना, उसको तैयार कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा समाज में परिवर्तन जो है आ सकता है। बाकी तो जो एक जो एक रिटायरमेंट वाली एज होती है, उस तक में तो आप सद गए, आपने साध लिया मन को, और फिर आप नॉलेज देने लायक एटलीस्ट हो गए। बाकी जो फिजिकल जो है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो कर सकती है ये सारे काम। तो उसमें जो है, बजाय चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय ना, तो मन को और चैतन्यता का जो है अपना जो है दर्शन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आप मटेरियल चीजों में जिसमें फंस रहे हो ना, तो वो जैसे कहते हैं ना, एक डिजाइनर की वस्तु खरीद के, वो हम उसकी वस्तु नहीं खरीद रहे, वो हमें खरीद रहा है। क्योंकि देखते ही जो मेरे मन में आ जाती है चीज, तो वो हमारा भोग कर रहा होता है, बजाय हम उसका वस्तु का भोग तो हम कर रहे हैं उसकी, लेकिन उसने हमें भोग लिया। ऐसा होता है। तो ये दृष्टि बहुत ज्यादा आनी जरूरी है, ये सुलझी हुई और दिखने वाली दृष्टि होती है, हम बेहोश में जीते हैं नहीं तो। अच्छा, बात नीलम जी बोलना पूर्णिमा चाह जी रही हैं। हाँ से नीलम जी बोलिए। हाँ, मैं ये पहले पूर्णिमा जी की बात सुनी, तो ये थोड़ा सा मैं अपने माफी चाहती हूँ, अपने शब्दों में मुझे ये लगा
ये थोड़ी सी समाज की व्यवस्था देख के घबराई सी हुई, पर हमको ठंडे दिमाग से सोचना है। समाज तब भी वही था, अभी भी वही था। इससे भगवत गीता में नीलम जी म्यूट हो गया आपका। एक तो राजसिक, तामसिक और सात्विक, तीन तरह की होती है। और जब ज्यादा राजसिक फैलता है तो बहुत हल्ला मच जाता है, ज्यादा तामसिक फैलता है तो बहुत ही अशांति हो जाती है, और सात्विक होता है तो अच्छा अच्छा होने लगता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे? हम क्या कर सकते हैं? पहले हम अपने को करें। और हर लेडी के पास एक परिवार, जो लेडी है या जेंट्स है, सबके पास एक परिवार। जहां तक मैं, मेरा जो एम है वो है कि मैं अपने को एक एग्जाम्पल बना दूं कि मेरा परिवार मेरे पीछे पीछे आने लगे, और फिर परिवार आएगा तो फिर आपके साथ साथ और समाज भी आएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब हम अपने को सात्विक बनाएंगे तो धीरे धीरे आसपास भी उसकी डेवलपमेंट होने लगे। अब ये राजसिक, तामसिक और सात्विक जो है, अभी पुण्य, अभी सरिता जी ने बोला कि जहर को जहर भी मारता है। समय समय की बात है। इस समय जो नेता चाहिए हमको, साम दाम दंड भेद सब कुछ वाला चाहिए। सिर्फ सात्विक से वो नहीं कर पाएगा। साम दाम दंड भेद सब उसको आना चाहिए। और मैं नाम नहीं लूंगी, है इस तरह के नेता हमारे पास है जो बिल्कुल टिट फॉर टैट उसी टाइम देते हैं, तो फिर समाज में सुधार आने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास को अब इकट्ठा होना है। और जो टैक्स पेयर हैं, जो 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 बुद्धि रखते हैं समझने की, उस दिन मैंने अपनी मेट से पूछा किसको वोट दे के आए? दे आए, मेरे को तो ठीक से दिख भी नहीं रहा था, हाथ को डाल दिया। मैंने कहा हाथ किसका है? पता नहीं, मेरे को बुद्धू बना रही थी या खुद बुद्धू थी, उसको समझ नहीं आया हाथ किसका है। ठीक से दिखा नहीं, हाथ पे डाल। अब अगर ये इस तरह के उनको भ्रमित करके लोअर क्लास को अगर ये जीत जाते हैं या कुछ सीट ले लेते हैं, तो पता नहीं अब क्या होने वाला है। यू नेवर नो। अभी मेरे को तो श्योरिटी नहीं है कि जो अपोजिशन है उन्होंने कौन कौन से गुल खिलाए हैं और कैसे क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर अच्छा आता है तो फिर हम इनको अच्छे लोगों के साथ मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर खराब आता है तो फिर हमें 1 to 1 अपने को, पहले अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर अपने आसपास का दायरा स्ट्रॉन्ग करना है। ये मिडिल क्लास और टैक्स पेयर जो है ना, अब सुना है एक वो चल रही है, रिट पिटिशन चल रही है कि टैक्स पेयर के हाथ में होना चाहिए डिसीजन। वो कितना सच है, खाली व्हाट्सएप में आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट एंड समबडी पुट ए लाइट अपॉन इट, तो अलग से मुझे समझा रही थी। पर अब हम अपना कुछ नहीं करते हैं और समाज में हाय 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 कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले अपने को करें, अपना दायरा बढ़ाएं। हम सब इस समय जो बैठे हैं, सबके पास कोई ना कोई अपना सर्कल है, उस सर्कल में अपना इन्फ्लुएंस जताएं। और राजसिक, और जब राजसिक होंगे तो हमारे पास आत्मिक शक्ति आएगी। आत्मिक शक्ति आएगी तो अपने आप स्ट्रॉन्ग बनेगी। हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हमारे आसपास अपने आप सुधार होता है। मुझे ये लगता है। पता नहीं मैं ठीक बोल पाई कि नहीं। जय श्री। नहीं नहीं ठीक है, सबने अपने हिसाब से बोला। तो ये शिवू एक बार जरा शिवू वाजपेयी जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, सबका ही सुनने में मजा आ रहा है। आप आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू। हाँ जी, ये RN त्याग जी हैं, वो बोलेंगे। हाँ हाँ जी, जी। मैं थोड़ी सी बात, टाइम हो रहा है, मैं आज थोड़ी सी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं लगातार काफी इसमें रहा हूँ, तो मुझे एक तो लग रहा है आज की बातचीत से अभी भी हम काफी माफ करना, मैं अपनी ओर से बात करना चाह रहा हूँ, काफी हम पुरानी थिंकिंग के बेस पे सारा चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। मैंने पहले एक दिन जिक्र किया था, एक होता है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अप्रोच है ह्यूमन बीइंग को समझने का, एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच है ह्यूमन बीइंग को समझने का, और एक आजकल न्यूरो साइंस में पिछले 20-25 साल से बहुत काम हो रहा है। तो एक तो ये जो आप कह रहे हैं प्रेम मतलब फीलिंग, इमोशन,
बुद्धि मतलब लॉजिक। तो ये कोई ब्रेन के अंदर ये कोई ऐसे बाइनरी नहीं है कि कोई अलग अलग ऐसा कंपार्टमेंट है एकदम स्टील की कोई दीवार खींची, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्सिटी है। और अभी आज जो बातचीत की है इसको एक पैराडॉक्सियल थिंकिंग कहते हैं। पैराडॉक्स है, ये जो चीजें हमें विरोधाभास दिखती है एक्चुअली वो विरोधाभास होती नहीं है, हमने ऐसे बना लिया है। व्यक्ति और परिवार और समाज ये एक समग्रता में समझना करना होगा। तो मैं आज बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इसको हम एक समग्रता में देखें, होलिस्टिक देखें, पीस मील टुकड़ों टुकड़ों में ना देखें। माया के बिना आप सोचिए, इंसान जब ये माया नहीं थी तो हमारे पास ना घर था, भूखे मर रहे थे, बरसात से गर्मी से परेशान हो रहे थे। तो अब इसको ऐसे एकदम अलग ना देखें। हाँ ये सही है कि उसमें फंस के ना रह जाए। तो मैं एक शब्द कह रहा हूँ, बाइनरी में ना देखें, आइदर और ना देखें, थोड़ा होलिस्टिक देखें। तो कभी आप चाहें तो मैं सुरेश भाई से बात करता हूँ, थोड़ा इसको देखिए, आपको रियलिटी में रहना है, रियलिटी में जीना है। आज पॉलिटिक्स की काफी बात हो रही है। अभी पॉलिटिक्स हमारी सारी पॉलिसी डिसाइड करती है, हमारी आगे लाइफ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, है ना। और तो आई थिंक हमें बस एक लाइन में मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें होलिस्टिक समग्रता से डिफरेंट अप्रोचेस, मल्टीपल लेंसेज, एक तरह से मल्टीपल पर्सपेक्टिव, खाली एक दृष्टि नहीं, हर दृष्टि से, समाज की दृष्टि से भी देखना है, आर्थिक दृष्टि से भी देखना है, व्यक्ति की। तो एक कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन बीइंग इज ए कॉम्प्लेक्स, आउटर सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स, नेचर इज ए कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम सारी चीजों को बड़ा सिंप्लीफाई करके अपना नैरेटिव बना लेते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और हृदय भी जो कह रहे हैं, हृदय मतलब हार्ट जो हमारा बायोलॉजिकल है, वो तो एक पंप है, वो तो ब्लड को बाहर फेंकता है, अंदर लाता है। तो ये भी सारा हमारा ब्रेन के अंदर सेंटर है ये सारे, है ना। फिर लॉजिक हो, चाहे फीलिंग हो, चाहे आगे इमोशंस हो, चाहे रिश्ते हो। तो हमें बस एक लास्ट एक लाइन और, हमें चार जगह से बदलाव लाना होगा। मेरे अंदर बदलाव लाना होगा, मेरा जो अपना बिहेवियर है वो मेरा अंदर से, मेरी फीलिंग है, मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो धारणाएं है, मेरी जो वैल्यू सिस्टम, उससे आ रहा है। वो मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है? वो समाज से आ रहा है, परिवार से आ रहा है, स्कूल कॉलेज से आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे अंदर से बदलना है, तब मैं बाहर से बदलूंगा। ऐसे मेरे परिवार को अंदर से बदलना है, मेरे समाज को अंदर से बदलना है। अंदर से बदलना मतलब हमारी धारणाएं, हमारी विचार, हमारे जो जो दिखते नहीं है, जो दिखते नहीं है ना, उनको बदलना है। तब हम जो बाहर दिखता है उसको बदल पाएंगे। तो ये चारों, मैं चार चीज कह रहा हूँ, इनको एक एक होलिस्टिक देखें। कभी चाहे तो अलग से बातचीत की जा सकती है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं कुछ इस बारे में जो आपने बोला ना, ये त्यागी, मैं इसके बारे में बोलना चाह रही हूँ कि ये जो ब्रेन है ना, जैसे जो ब्रेन में जो भी कुछ चल चल रही है, आपने जो भी डिपार्टमेंट बताए या नहीं बताए, तो जब एक कॉन्शियस लेवल पर आना पड़ेगा तो उसमें बदलाव किस में करना है आपको? तो बदलाव ये करना है आपको, आप कॉन्शियस जब हो जाएंगे तो आप एरियल व्यू कर सकते हैं ना अपने ब्रेन का। आप चैतन्य हो गए, आपने अपने ब्रेन को देखा, जो भी चीज आपने देख ली तो आपके दायरे के अंदर आ गई वो। अब आप उसको ऑपरेट करने के लिए, मेरे मन के जो अपने विचार हैं, मेरे किसी भी प्रकार के हैं, चाहे वो समाज से निकले चाहे जहां से भी निकले, जब मेरी कॉन्शियसनेस उसको देखने वाली बन गई तो मैं पूरी तरह से फ्री हो गई उसको ऑपरेट करने के लिए। अब मेरे को क्या चीज बांध सकती है? तो उसमें चेंज नहीं करना है कुछ भी। चेंज में सब, जब आप देखने वाले उसमें सिचुएशन में एस्टेब्लिश हो गए, आप बिल्कुल आकाश के लेवल पर खड़े हो गए। अब आप अपने ब्रेन को देख रहे हैं किसके अंदर क्या क्या चल रहा है चीज, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं ना। तो उस लेवल पर आना पड़ेगा कि आप जो उसके साथ में अटैच हो गए ना, तो हम अटैच होके हम कह रहे हैं अंदर के मटेरियल को बदल दें। अंदर का मटेरियल से बदलने से कुछ नहीं होने वाला। चैतन्यता को मटेरियल से अलग करना है, तब वो मटेरियल का सही उपयोग कर पाएगी। जो भी मेरी नॉलेज है वो मेरी तभी यूजफुल बन पाएगी ना, जब मैं कॉन्शियस लेवल पर उस चीज को यूज करूंगी। ब्रेन भी तो एक तरीके से मटेरियल ही हो गया ना, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। ये हमें जो है कबीर वाणी और ये जो गीता है, हमें ये कॉन्शियस लेवल पर जीना सिखाती है। तो ये मटेरियल में हम जो उलझ जाते हैं, मटेरियल को ही मैं मान लिया, तो वो वहीं पर ही गड़बड़, पहली मिस्टेक ही कर ली ना। तो उसमें हम उसको कह रहे हैं उसकी सारे भाव को इनको बदल दो। वो उसको बदलना नहीं है, उसको अपने हाथ से ऑपरेट करना है। उसको चीज को, जो भी आपको नॉलेज है, समाज की नॉलेज है, सब कुछ है, तो वो आपको आपके ब्रेन के थ्रू ही तो आप नॉलेज हुई है आपको। तो वो चीजों को जो है आप परिवर्तन तब ला सकते हो जब आप स्वयं उससे ब्रेन से अलग हो जाते हो। हाँ जी, सुरेश जी आप कंक्लूड कीजिए इसको बोल के खत्म। नहीं नहीं, बस समय ठीक है। बढ़ा सकते हैं देखिए सरिता देखिए, ये अच्छा है, डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह से लोग सोचते हैं
और ये विविधता है विचारों की, और ये सभी तरफ से जिस तरह की सोच रहे हैं अलग अलग तरह से लोग, ये भी हमारी एक विविधता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम कहीं सहमत होते हैं, कहीं असहमत होते हैं, कहीं सीखते हैं, कहीं सिखाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है डिस्कशन की, ये हमको और मैच्योर बनाती है और ज्यादा चीजों को ठीक नजर से देखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें कुछ नहीं, एक अच्छा डायलॉग है, और इसी से धीरे धीरे हमारी समझ बनती है। हम कोई जैसे कोई अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं, जो अभी बिमी कह रही थी ना, कि हम एक अच्छे वैचारिक तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, और विचार तो तमाम तरह के इस दुनिया में है, मन तमाम, और उसी दुनिया में हमको रहना है। तो अब इसको संसार सागर कहा है ना, जैसे जैसे सागर में सब कुछ रहता है, मगरमच्छ भी रहता है, मछली भी रहती है, हीरे मोती भी रहते हैं, और सभी प्रकार के पदार्थ, रासायनिक पदार्थ भी रहते हैं। तो जब जब हम इस संसार सागर में हैं, तो चूंकि हम इन सब चीजों के बीच में हमें रहना है, तो फिर ये तरीके हैं कि हम उसमें से रास्ते कैसे निकालते हैं, और सही रास्ते उसमें क्या हो सकते हैं। तो ये अच्छा है, अलग अलग तरह के विचार हैं, और हम समझ रहे हैं उसको धीरे धीरे। और ये बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का, और हम इस तरह से और विचार आगे करते रहेंगे, चीजें अच्छी निकलेंगी इसी में से, है ना। बढ़िया। और इसके जो ये बिल्कुल ठीक समय बात है के कि हमें आगे पॉलिटिक्स में बढ़ते रहना है। भाई हम लोग भी तो कर सकते हैं। ऐसा होता ना कि फोरम होते हैं अलग अलग, जब हम पॉलिटिकल फोरम की बात करते हैं तो पॉलिटिकल फोरम की बात करते हैं, सोशल फोरम की बात करते हैं सोशल फोरम की बात करते हैं, रिलीजियस फोरम में चीजों को जिस तरह से देखा जाता है तो रिलीजियस फोरम की बात करते हैं। तो सब चीजों के अलग अलग अपने मायने हैं। बिना मायने का कुछ भी नहीं है संसार में, पर हमको किस नजर से उसे देखना है, हमें ये डेवलप करना है। मूल बात ये है। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना हो? सरदार जी समय बढ़ा सकते हैं या कल दोबारा कर सकते हैं संडे को? नहीं, मंडे करेंगे। आज ना 45 मिनट से ऊपर हो गए। नहीं, बात वो नहीं है, ये तो डिस्कशन का तो एंड नहीं है ना, तो थोड़ा सा डिवाइड में होता है तो ज्यादा बेटर रहती है चीजें। तो फिर हाँ मंडे जी डिस्कस करते हैं जो भी कुछ होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। जी जी जी, थैंक मंडे यू, हाँ, थैंक यू, हाँ थैंक जी, यू। जय श्री कृष्णा। सभी का शुक्रिया। जय हाँ श्री जी, आप कृष्ण, लोग हैं थैंक ना यू। मंडे? मंडे जय कौन श्री कौन है कृष्ण। ये बता दीजिए। मैंने कहा मंडे मंडे बिम्मी हम जी, सब और ये हाँ, क्या नाम है मंडे को इसका? मैं होंगी, ट्यूसडे अच्छा, वेडनेसडे को नहीं होंगी। मंडे को अच्छा होंगी। ठीक है, तो फिर मंडे हो ना, मंडे गीता सेशन है ना, इसलिए पूछ रही थी, मैंने कहा हाँ, पूछ लेती हूँ। मंडे चलो को। ठीक, मंडे ओके जी। को मैं हूँ, मंडे को। आप भी हो है ना, चलो हाँ, ठीक मैं है, 4-5 लोग भी होते हैं तो फिर थोड़ा सा मजा आता है थोड़ा हाँ जी, डिस्कशन हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, बढ़िया ओके, बढ़िया। जय श्री कृष्णा। जय ओके, श्री थैंक कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू एवरीवन।